हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल WC कोडिंग मेंटर। अभी तक हम लोग सी ट्यूटोरियल के सीरीज़ में इफ़ एल्स स्टेटमेंट को पढ़ चुके थे, जिसमें जितने भी टाइप के हो इफ़ एल्स स्टेटमेंट होता है, जैसे कि इफ़ एल्स इफ लैडर नेस्टेड इफ, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो स्विच। तो आज हम लोग देखेंगे कि स्विच स्टेटमेंट क्या होता है, ये कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो अभी तो ये स्विच स्टेटमेंट है एक्चुअली क्या, जैसे कि इफ़ एल्स इफ लैडर में हम लोग क्या करते थे कि एक से ज़्यादा कंडीशन को हम चेक करते थे, एक से ज़्यादा वेरिएबल को चेक करते थे, और जहाँ पे वो कंडीशन सेटिस्फाई करता था उसके अकॉर्डिंग हम कुछ कोड ब्लॉक को एग्जीक्यूट करते थे। ठीक है, स्विच स्टेटमेंट जो है सेम टास्क को परफॉर्म करता है, यानी कि ये हमें अलाउ करता है कि आप एक से ज़्यादा कोड ब्लॉक का जो लिस्टिंग है उसमें से किसी एक कोड को आप एग्जीक्यूट करिए, यानी कि एक कोड ब्लॉक को आप एग्जीक्यूट करिए। ठीक है, और वो कैसे, ये वैल्यू प्रोवाइड करवाएगा और जिससे ये मैच करेगा उस पार्ट के कोड ब्लॉक को आप एग्जीक्यूट करवाइए। ठीक है, तो स्विच का यूज़ भी यही करता है, यानी कि स्विच अलाउ अस टू एग्जीक्यूट वन कोड ब्लॉक एमोंग मेनी कोड ब्लॉक्स। ठीक है, तो एक तरह से कह सकते हैं कि क्या है, स्विच स्टेटमेंट जो है वो इफ़ एल्स इफ लैडर का अल्टरनेटिव है, जिसके थ्रू हम एक से ज़्यादा कोड ब्लॉक का जो लिस्टिंग रहता है उसमें से किसी एक कोड ब्लॉक को एग्जीक्यूट करते हैं अकॉर्डिंग टू द जो हम वैल्यू प्रोवाइड करेंगे उसके हिसाब से। ठीक है, तो देखिए ये कैसे काम करता है। सबसे पहले तो ये क्या करता है, हम ये अलाउ करता है, अलाउ टू एग्जीक्यूट वन कोड ब्लॉक एमोंग मेनी कोड ब्लॉक लिस्टिंग। ठीक है, ये करता है। ठीक है, तो देखिए इसमें इसका हम अब सेंटेक्स देखते हैं। सेंटेक्स इसका क्या होता है, सेंटेक्स होता है कि यहाँ पे आपको स्विच लिखना पड़ेगा, स्विच, और इसमें एक्सप्रेशन जाता है। ठीक है, एक्सप्रेशन जाता है, उसके बाद आपका यहाँ पे लिखा रहेगा केस, कुछ फिर वैल्यू रहेगा, जैसे सपोज मैं केस 1 ले लेता हूँ, फिर यहाँ पे कुछ कोड रहेगा, फिर ब्रेक रहता है। ठीक है, फिर केस 2, फिर यहाँ पे कुछ कोड रहेगा, ब्रेक रहता है। ठीक है, इसके बाद आगे क्या होगा, केस 3, देन कुछ कोड रहेगा एंड ब्रेक स्टेटमेंट रहता है। ऐसे ही ये चलता जाएगा और लास्ट में एक केस इन तक जाएगा, या आपको जितना ज़रूरत है उतना आप ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक रहता है डिफ़ॉल्ट, और डिफ़ॉल्ट में भी कुछ स्टेटमेंट रहेगा, और देन ये स्विच स्टेटमेंट क्या होता है, यहाँ पे बंद होता है। तो देखिए यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है ये क्या है, ये कुछ वेरिएबल है या कुछ वैल्यू है। ठीक है, या तो ये वेरिएबल रहेगा या तो ये वैल्यू रहेगा, लेकिन यहाँ पे क्या रहना चाहिए, इंटीजर टाइप का रहना चाहिए या फिर कैर टाइप का रहना चाहिए। ठीक है, स्विच स्टेटमेंट दो टाइप के वैल्यू को सपोर्ट करता है, इंटीजर एंड कैर। ठीक है, और यहाँ पे जो भी वैल्यू प्रोवाइड करवाते हैं उसके अकॉर्डिंग ये केस 1, जैसे कि केस 1 में अगर आप जैसे यहाँ पे इंटीजर अगर दे रहे हैं तो 1 2 3 4 ऐसे करके लिखा रहेगा, तो जो भी यहाँ पे वैल्यू आता है उसके साथ ये मैच करेगा। ठीक है, उसके साथ ये मैच करेगा पूरा लिस्टिंग में, और जिससे ये मैच होता है उस वाले पार्ट के कोड ब्लॉक को ये एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे 1 लिखता हूँ, ठीक है, जैसे एक्सप्रेशन की जगह पे अगर यहाँ पे 1 आता है तो स्विच में आएगा और देखेगा कि केस 1 ये मैच हो रहा है, केस 1। ठीक है, 1 के बाद एक कोलन यहाँ पे जाता है, ये कोलन है, तो 1 से 1 मैच हो रहा है, तो इस वाले पार्ट को ये एग्जीक्यूट करेगा, और देन ब्रेक से क्या होगा, इस स्टेटमेंट से बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ब्रेक का काम यही है कि जहाँ जिस ब्लॉक में कोड एग्जीक्यूट हो रहा है उस कोड को एग्जीक्यूट करने के बाद इस स्टेटमेंट से आपके फ्लो को बाहर लेके आ जाए। ठीक है, तो ये हो गया। अगर मैं यहाँ पे 2 इंटर करता हूँ तो ये इसमें एंट्री करेगा और देखेगा केस, यानी कि ये वेरिएबल जो है, वैल्यू जो है, ये कहाँ पे मैच हो रहा है। तो देखिए 1 से मैच नहीं होगा लेकिन 2 से मैच हो जाएगा, तो 1 को ये क्रॉस कर जाएगा और 2 वाले पार्ट पे आएगा और इसको एग्जीक्यूट करेगा, और देन ब्रेक से ये बाहर होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी वैल्यू यहाँ पे प्रोवाइड करवाते हैं केस वाले वैल्यू के साथ ये मैच करता है,
और देन उसके पार्ट के स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है और देन बाहर आता है। ठीक है, आप चाहें तो ब्रेक का यूज़ नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन अगर ब्रेक का आप यूज़ नहीं करते हैं तो जहाँ पे भी मैच होता है उससे नीचे का सारा स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, ये भी हो सकता है कि जो हम यहाँ पे वैल्यू दे रहे हैं एक्सप्रेशन की जगह पे उसका लिस्टिंग इसमें नहीं है। जैसे कि मैं यहाँ पे 5 दे देता हूँ, अगर 5, तो देखिए केस 1, केस 2, केस 3, 5 कहीं या नहीं है। तो अगर इसमें से किसी से मैच नहीं होता है तो ये क्या करेगा, फिर डिफ़ॉल्ट वाले पार्ट में आएगा और इसको एग्जीक्यूट ये करेगा। ठीक है, तो स्विच स्टेटमेंट को आप लोग अभी तक समझ गए होंगे कि इसका क्या काम है। ठीक है, हम एक वैल्यू प्रोवाइड करते हैं या फिर एक वेरिएबल प्रोवाइड करवाते हैं और उस वेरिएबल को ये केस के थ्रू मैच करता है और जिससे ये मैच होता है उस वाले पार्ट को एग्जीक्यूट करता है ये और देन बाहर आ जाता है। ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप इंटीजर वैल्यू की जगह पे आप यहाँ पे कैरेक्टर वैल्यू दे सकते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए मैं एक और एग्जाम्पल ऐसे ही समझाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख दिया आपका कैर टाइप का ए। ठीक है, और देन स्विच स्टेटमेंट का यूज किया और यहाँ पे मैं लिख दिया ए। ठीक है, ये क्या है, कैर है। अब केस यहाँ पे कैसे लिखाएगा, केस में देखिए कैरेक्टर सिंगल कोट्स में जाता है तो ऐसे लिखाएगा केस। ठीक है, यहाँ पे फिर ब्रेक लिखा जाएगा, ये कुछ स्टेटमेंट है। फिर केस बी, फिर कुछ स्टेटमेंट एंड देन ब्रेक, फिर आपका केस सी कोलन, देन कुछ स्टेटमेंट एंड देन ब्रेक। ठीक है, और देन ऐसे ही जाता रहेगा और लास्ट में क्या आएगा, डिफ़ॉल्ट, आपका डिफ़ॉल्ट आ जाएगा। कोलन के बाद यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट है, स्विच को बंद करेंगे तो ये क्या करेगा कि स्विच में जैसे ही ए आएगा तो केस में जो ये कैरेक्टर टाइप का है तो जितने भी कैरेक्टर टाइप का है उसको उसके लिस्टिंग से मैच करेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है ए, तो ये केस देखिएगा कि ए है तो ए वाले पार्ट में आएगा और यहाँ पे जितने स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, और ब्रेक लगा हुआ है तो ये ब्रेक लगा हुआ है इसका मतलब इससे आपका ये बाहर आ जाएगा, स्विच से बाहर आ जाएगा। ठीक है, और अगर ये ब्रेक नहीं रहता तो इसके बाद जितने सारे स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट करता जब तक कि उसको ब्रेक ना मिल जाए। ठीक है, अगर यहाँ पर मैं बी लिखता हूँ, अगर ए की जगह पर मैं बी देता हूँ यहाँ पे तो क्या करेगा, ये मैच करेगा, स्विच के अंदर आएगा, ए से देखेगा मैच करेगा, नहीं है, बी से मैच हो रहा है तो देन यहाँ पे आएगा ये और क्या करेगा, इस वाले पार्ट में जितने भी स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट करेगा और देन ब्रेक जब इसको मिलेगा तो इससे ये बाहर आ जाएगा। तो स्विच स्टेटमेंट का ही वर्क है और यही इसका फ्लो है। जैसे कि जो भी यहाँ पे एक्सप्रेशन के जगह पे जो भी वैल्यू प्रोवाइड करवाया जाएगा और वैल्यू 2 टाइप का ही रह सकता है, तो इंटीजर या फिर कैरेक्टर टाइप का। तो जो भी यहाँ पे आपका वैल्यू प्रोवाइड कराया जाएगा उसको ये केस के वैल्यू के साथ मैच करेगा और जिस वाले केस का वैल्यू मैच करेगा उस केस में आएगा और उस वाले पार्ट के स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के बाद उस स्विच स्टेटमेंट से बाहर आ जाएगा। और अगर कोई केस वैल्यू मैच नहीं हो रहा है तो फिर ये वो डिफ़ॉल्ट वाले पार्ट पे आएगा और उसमें कोड ब्लॉक को उसमें कोड को एग्जीक्यूट करेगा और देन बाहर आ जाएगा। डिफ़ॉल्ट में आपको ब्रेक का रहना कोई मस्ट नहीं है। ठीक है, और ब्रेक जो यहाँ पे लगा हुआ है वो ऑप्शनल है, आप लगा भी सकते हैं और ब्रेक नहीं भी लगा सकते हैं। अगर आप ब्रेक लगाते हो तो पार्टिकुलर ब्लॉक को एग्जीक्यूट करने के बाद बाहर आएगा और अगर आप ब्रेक नहीं लगाते हो तो उस केस जहाँ भी वो केस मैच हो रहा है उसके नीचे जितने सारे स्टेटमेंट हैं वो सारे को एग्जीक्यूट करेगा और देन उससे बाहर आएगा। ठीक है, तो ये हमारा स्विच स्टेटमेंट का फ्लो था। अब इसको हम एक प्रोग्राम लिख के मैं आपको बताता हूँ कि पार्टी आपका स्पेसिफिक वे में कि इसका प्रोग्राम हम कैसे लिखते हैं। कि मैं यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट से रिलेटेड एक प्रोग्राम लिख रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, हीडर फाइल आपका रहता है तो मैं हीडर फाइल लेता हूँ stdio। ठीक है, stdio.h एंड देन h इंक्लूड आपका conio.h। ठीक है, देन void main, क्योंकि मैं टर्बो सी यूज करता हूँ तो void main में स्टार्ट करूँगा। आप चाहे तो int main से भी यहाँ पे स्टार्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल ले लिया n। ठीक है, एक वेरिएबल n ले लिया। ठीक है, अब प्रिंटफ के थ्रू मैं एक मैसेज डालता हूँ
कि इंटर वैल्यू इन एन, ठीक है। देन स्कैनफ के थ्रू मैं क्या करता हूँ, %d एंड एड्रेस ऑफ एन ले लिया, ठीक है। अब हमको स्विच स्टेटमेंट के थ्रू चेक करना है, तो स्विच लगाया, यहाँ पे एन लिखा और देन केस 1, ठीक है। इसमें मैं सिंपली मैसेज प्रिंट करवा रहा हूँ, प्रिंट एफ दिस इज 1, ठीक है। देन ब्रेक, ठीक है। फिर केस 2 लेता हूँ, यहाँ पे केस के बाद स्पेस दे के 1 लिखना है, देन सेमीकोलन, ठीक है। केस 2 में लिखता हूँ प्रिंट एफ और एक मैसेज दे रहा हूँ दिस इज 2, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा और एक और मैं ले लेता हूँ केस 3 और यहाँ पे एक मैसेज मैं दे रहा हूँ प्रिंट एफ दिस इज 3, ठीक है। और फिर ब्रेक ले रहा हूँ, और ब्रेक के बाद मैं बस इतना ही केस रखता हूँ, डिफ़ॉल्ट ले रहा हूँ, डिफ़ॉल्ट में लिख मैसेज दे देता हूँ प्रिंट एफ ऑप्शन नॉट मैच, ठीक है। और स्विच को बंद करता हूँ, ठीक है। और देन क्या करता हूँ, गेट CH, क्योंकि आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करना है, और देन बंद करता हूँ। तो देखिए ये क्या करेगा कि इन में मैं अगर 1 डालता हूँ, ये सिंपली प्रोग्राम जैसे ही रन करेंगे तो मैसेज एक आएगा कि इंटर वैल्यू इन ए, ठीक है। इन में मैं इंटर वैल्यू इन एन, इन में मैं वैल्यू इनपुट करवा दे रहा हूँ। तो स्विच के जगह स्विच एन यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है आर्गूमेंट में, तो एन में जो भी वैल्यू रहेगा उसको इससे मैच करेगा। तो अगर मैं 1 डालता हूँ तो 1 में आएगा और प्रिंट करेगा दिस इज 1, ब्रेक एंड ब्रेक से बाहर, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 2 डालता हूँ तो क्या आएगा, 2 अगर मैं इनमें इनपुट करता हूँ तो केस 2 में आके मैच करेगा और प्रिंट करेगा दिस इज 2 एंड देन ब्रेक से बाहर, ठीक है। अगर मैं इनमें 3 डालता हूँ, इनपुट करता हूँ, तो इनमें यहाँ पे 3 आएगा और 3 यहाँ पे केस 3 से मैच होगा और एक मैसेज प्रिंट करेगा दिस इज 3 एंड ब्रेक से बाहर। लेकिन 1 2 3 में से कोई प्रिंट इनपुट नहीं करवाता हूँ और कोई और वैल्यू इनपुट करवाता हूँ, तो फिर डिफ़ॉल्ट केस में आएगा और यहाँ पे एक मैसेज डालेगा ऑप्शन नॉट मैच, ठीक है। और देन गेट CH के थ्रू ये आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करके रखेगा और फिर इस प्रोग्राम से बाहर हो जाएगा जैसे हम कोई की प्रेस करके देंगे तो ये था हमारा स्विच का एक एग्जांपल था कि कैसे ऑप्शन मैच करता है। आप कोई भी यहाँ पे स्टेटमेंट लिख सकते हैं अपने नीड के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। बाकी आपको अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।